हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो हलचल इस टाइम पे चल रही है, आपकी एक्साइटमेंट भी मैं श्योर हूं यहां पर बढ़ती जा रही होगी। और उसको और बढ़ाने के लिए आज की सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये मार्केट को पुश कर सकती है, और ख़ासकर मीम कॉइन्स को और पुश कर सकती है, और हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम अपने मीम कॉइन को टारगेट जो हैं उनको रिवाइज करें। और हम इस न्यूज़ का वेट कर रहे थे, और यहाँ पे इलॉन मस्क का वेट कर रहे थे कि कब वो मीम कॉइन के लिए कुछ स्टेटमेंट देते हैं। और डॉज कॉइन को लेके उन्होंने जो बड़ी स्टेटमेंट दी है, डॉज कॉइन टू मून। अब यहाँ पर पूरी डिटेल में मैं बात करूंगा। और डॉज कॉइन का क्या लगता है, हमारा एस्ट्रोनॉट तैयार है भैया मून पे जाने के लिए। अब यहाँ पे क्या डिटेल है उस बारे में बात करूंगा। और डॉज कॉइन के साथ में ऐसा लगता है, अभी आप देख रहे हो ना 5-7% का पंप, ये डॉज इलॉन मस्क की वजह से ही हुआ है। अब यहाँ पर मीम कॉइन, शिबा इनू और बहुत सारे कॉइन्स और जो नए कॉइन्स हैं, क्या उनके अंदर अभी हमें सोचना चाहिए दोबारे से, क्या हमें एंट्री के लिए देखना चाहिए, या क्या और टारगेट हो सकते हैं, उस बारे में बात करूंगा। और साथ के साथ में यहाँ पे बिटकॉइन की मैं बात करूंगा ही। और जो भी अपडेट चल रही है, जो भी न्यूज़ चल रही है, उसको लगातार हम दे ही रहे हैं, और आज भी इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और बिटकॉइन का क्या लगता है उस बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है आज भी मेरे पास में वीडियो में बताने के लिए। हमारा भी साथ दीजिए, हम आपके साथ सिचुएशन कैसी भी हो बने रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए, हमारी भी थोड़ी मदद कीजिए। और यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है, जो चार्ट सिग्नल लेके आते हैं हम, उनसे लोगों की मदद हो पाए जैसे आपकी हुई है अभी तक। तो इतना काम आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं न्यूज़ लेता हूँ, एक्चुअल में न्यूज़ क्या चल रही है। न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पर एक शख्स है, आपको ज़रूर जानते होंगे, और आज की डेट में 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी के माइकल सेलर। अभी न्यूज़ निकल के आई थी कि वो 700-800 मिलियन, हफ्ते भर पुरानी बात है, कि वो रेस कर रहे हैं ताकि बिटकॉइन खरीद सकें। और बाद में निकल के आया 12,000 बिटकॉइन और ख़रीद लिए, और इस टाइम पे 2,05,000 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं। कल रात को भाई साहब वो नहीं रुक रहे हैं, 70,000 पे भी खरीदा, 15,000 पे भी खरीदा, और अभी भी यहाँ पर $500 मिलियन और रेस कर रहे हैं। 500 मिलियन आप समझ लिए, लगभग 4,000 करोड़ रुपए और रेस कर रहे हैं कि मुझे बिटकॉइन चाहिए। और हम यहाँ बूंदियाँ लूटने में लगे हैं, और उनमें भी 10 बार सोचते हैं कि हमें क्या करना है। और एक तरह से सही भी है, क्योंकि हमारा भैया बहुत लिमिटेड पैसा है, हम यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर उस इंसान को देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं ये क्या करके मानेगा, और ऐसा लगता है कि इनकी परचेज यहाँ पे नहीं रुकने वाली है। और जब इसकी न्यूज़ आएगी, अनाउंसमेंट होगी कि 500 मिलियन बिटकॉइन और ख़रीद डाले, तो हो सकता है बिटकॉइन को ये और पुश करे। एवरेज लगभग $32,000 के आसपास की है, और यहाँ पर डबल के अंदर ये बंदा प्रॉफिट में ऑलरेडी है। खेल समझो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन खरीदने की होड़ लगी हुई है। और यहाँ पर ब्लैक रॉक $1 बिलियन का वॉल्यूम परसों देखा गया, कल भी बहुत लगातार बिटकॉइन वहाँ खरीदे गए। कैलकुलेशन क्या आ रही है, 900 बिटकॉइन जो है बनते हैं, माइन होते हैं, और 9,000, 10,000 बिटकॉइन, 15,000 बिटकॉइन डेली के खरीदे जा रहे हैं। एक्सचेंजेस पे माल ही नहीं बचा है, जिस रेट पे आ रहा है भैया लो, और इसलिए ये क्रैश कराते हैं शॉर्ट टर्म में $3-4,000 का। और फिर आपने पंप देखा, और अभी $73,000 से ऊपर चल रहा है। और उम्मीद है कि हो सकता है हमें इस हफ्ते में $74,000-75,000 भी देखने को मिले। तो ये खेल चल रहा है। और अगर कोई बंदा यहाँ खरीद रहा है या सोच रहा है, ब्लैक रॉक तो खरीद रहे हैं उनके इंस्टीट्यूशंस या रिटेलर्स, और माइकल सेलर यहाँ खरीदने की सोच रहा है, तो क्या खेल हो सकता है। ये सिर्फ एक नज़रिया है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है, और 3-4 दिन पहले हम पिछले 6 महीने से मीम कॉइन की जब बात करते हैं, डॉज कॉइन की जब बात करते हैं, हम यही आपको बोल रहे थे कि भैया इलॉन मस्क कब बिटकॉइन या डॉज कॉइन के बारे में बोलना शुरू करेंगे। और आज की बड़ी स्टेटमेंट है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉन्वर्सेशन करते हुए लोगों से, तो किसी ने पूछा कि कब डॉज कॉइन को आप पेमेंट के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो अभी जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि आप कह लीजिए
जो इलॉन मस्क का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो पहले की जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं उसको कंसीडर करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मिड ऑफ 2024 उन्होंने बोला था कि पेमेंट इंटीग्रेट करते दिखेगी, तो ऐसा लगता है मिड के अंदर हाविंग के बाद बिटकॉइन और डॉज कॉइन इंटीग्रेट करता दिखेगा। और ये जो है इलॉन मस्क ने भी माना है कि डॉज कॉइन को आप वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट होते देख सकते हो, उसके अंदर पेमेंट करते देख सकते हो। एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है और जब ये होगा तो समझ लिए क्या खेल होगा। और सिर्फ ये 2 लाइनें बोली और दूसरी लाइन डॉज कॉइन टू या डॉज टू द मून। At some point, I think we should enable that. You can buy Tesla merch with Doge, which is cool. So Dogecoin to the moon. और ऐसे ही बोला और 5-6% मार्केट के अंदर डॉज कॉइन पंप कर गया। तो लगातार और एक टाइम पे 2021 अगर आप दौर देखा होगा, आपको ये ऑब्जर्व किया होगा कि हर रोज़ कुछ ना कुछ डॉज कॉइन को लेके उनके मीम आते थे या कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आती थी और हमने कहाँ से डॉज कॉइन को $0.7 तक चला गया। तो $0.7 या ऑल टाइम हाई या $1 को डॉज कॉइन छूता दिख सकता है, उस बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन इलॉन मस्क के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है और ऐसा लगता है यहाँ तो ये शुरुआत है और आने वाले टाइम के अंदर मीम कॉइन्स फटते दिख सकते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क ने अब पोस्ट करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। और एक रिसेंट पोस्ट के अंदर उन्होंने मीम कॉइन की फ़ोटो शेयर करते हुए ट्विटर के ऊपर यहां पर शेयर किया है, ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें और एक्टिवली होते दिखेंगी और इलॉन मस्क जब झड़ी लगा देंगे अगर ट्वीट करने की, तो डॉज कॉइन, शीबा, फ्लॉकी, हमने देखा पिछली बार जब फ्लॉकी का उन्होंने बोला था तो वो डबल ही हो गया था, सीईओ बना दिया था अपने ट्विटर का। तो ऐसे अगर मीम कॉइन्स की अगर कुछ स्टेटमेंट निकल के आती हैं, डॉज कॉइन को लेके आती है, तो कहीं ना कहीं झड़ी लग सकती है। और इसके अलावा जो बात सुनने की है, ऐसा सुनने में आता है डॉज कॉइन वो होल्ड भी करते हैं। और बिटकॉइन के अंदर रिसेंटली जो अभी अगर आर्कम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की बात करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि भैया उन्होंने 2000 बिटकॉइन और 1780 या 2000 के आसपास बिटकॉइन और एडिशन किए हैं, जो उनके पास पहले से बिटकॉइन थे उसके अंदर और ऐड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर इस क्वार्टर की फाइलिंग जब होगी तो ये भी पता चल सकता है कि भैया बिटकॉइन खरीदे गए हैं। और बिटकॉइन खरीदना टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी के द्वारा वो भी एक पुश कर सकता है। 2000 बिटकॉइन कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, लेकिन मार्केट को पुश करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी अगर दोबारा से माल बटोर रही है जो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रॉफिट में है बिटकॉइन के अंदर ही, अपने जो उनकी पुरानी एग्जिस्टिंग, देखो 100% में 75% माल उन्होंने बेच दिया था, उसके बाद में भी 75-80%, 20-25% में भी आज की डेट में अपने प्रॉफिट को डबल करके बैठे हुए हैं। यानी कि जो उन्होंने बाइंग रेट है उससे पैसा उनका डबल हो चुका है। तो ये लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये न्यूज़ बहुत कमाल कर सकती हैं। और इलॉन मस्क जो हम वेट कर रहे हैं कि अब ऐसी झड़ी लगते दिखे, और ये स्टेटमेंट ही काफ़ी लगती है कि आने वाले टाइम के अंदर वो पेमेंट इंटीग्रेट करते दिख सकते हैं। और यहाँ पर टेस्ला भी जो है बिटकॉइन और डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करती दिख सकती है, एक्स प्लेटफॉर्म पे कुछ होता दिख सकता है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है माहौल 2024 के मिड में जो मीम कॉइन्स हैं उनका अच्छा रह सकता है। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो पिछले, या खासकर मीम कॉइन की बात करता हूँ, पिछले 1-1.5 महीने से जो हलचल चल रही है, हमें कहीं ना कहीं लगता है पीछे इनका हाथ है, सामने नहीं आया, लेकिन खेल लगता है कि कहीं ना कहीं बैक में चल रहा था ताकि अब माहौल बनाया जा सके। और जब माहौल बनने लगा है तो इसका मोमेंटम तोड़ने नहीं देना चाहते, और इसीलिए ऐसे टाइम पे स्टेटमेंट आई जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होती दिख रही थी। न्यूज़ के अलावा अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस की बात करता हूँ तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस, जैसा हमने आपको बोला है कि ऐसा लगता है 10-10 हज़ार डॉलर के ऊपर पंप करते हैं और फिर वहाँ थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ये शुरुआत जो हुई थी 42-43,000 डॉलर्स पे हुआ, उसके बाद फिर ये 52-53,000 डॉलर, 50,000 डॉलर्स पे स्टेबल करा, वहाँ माल बटोरा गया, फिर दोबारा ले गए 62-60,000 के आसपास माल बटोरा गया, और अभी 70,000-72,000 डॉलर्स के आसपास ले गए और यहाँ माल बटोरा जा रहा है। क्या अगले 10,000 डॉलर के लिए क्या ये कुछ इन्होंने सेट किया हुआ भैया यहाँ पे जितना माल
बटोरना है, फिर हम $10,000 बढ़ा देंगे तो हमें मत बोलना। या ये हो सकता है कि भैया इन्वेस्टर्स हम अगर बढ़ाते जाएंगे तो भैया हमें मौका कब मिलेगा, क्या ये हो रहा है? ये तो सिर्फ एक इमेच्योर सी बात है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे ही पैटर्न पे चल रही है। लेकिन टेक्निकली बताएं, यहाँ पर हमने बहुत सारे चार्ट शेयर किए हैं और कई 1 लाख बताते हैं, 1.5 लाख बताते हैं, कई 4 लाख भी बता रहे हैं, 4.5 लाख भी बता रहे हैं, 3 लाख भी बता रहे हैं। तो वो हमारी वीडियोस देख लीजिएगा, उनसे आपको आइडिया मिलेगा और एक नॉलेज बढ़ेगी आपकी। और यहाँ पर लेकिन शॉर्ट टर्म में $69,000 फिलहाल के लिए सपोर्ट है। अगर यहाँ बना रहता है तो नथिंग टू वरी, और अगला टारगेट यहाँ पे $75,000 होना चाहिए। अगर उसके ऊपर जाता है तो $83,500 का हम अगले लेवल पे शॉर्ट टर्म में टारगेट देख रहे हैं। और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेशियो है फिबोनाची की 1.27। यहाँ पर हम जो उम्मीद कर रहे थे, इसके साथ में BNB और आपका एथेरियम वो भी अपना ऑल टाइम हाई को के बहुत करीब आ गए हैं और आने वाले टाइम के अंदर छूते दिख सकते हैं। और ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो फिबोनाची की रेशियोज हों, मूविंग एवरेजेस हों, बेसिक चीज़ें भी अगर फोकस करके चलोगे तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एज मिल जाती है आपको। ज़्यादा कुछ समझने की, सीखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें भी कर लेते हो तो 50 से 60% आपका काम हो जाता है। तो कम से कम ये तो सीख ही लिया करो, ठीक है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आता है, तो आपको पता ही है, वीडियो को जो है लाइक करिए, हमारा भी साथ दीजिए। और देखो, जैसी न्यूज़ आई मेरी भी एक्साइटमेंट बढ़ गई। हालांकि हम मीम कॉइन के ज़्यादा फॉन्ड नहीं हैं, लेकिन हाँ, मेरे भाई बहन बहुत लेके बैठे हुए हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी अपडेट आए इंस्टेंटली आपको करने की कोशिश करें। तो हमारा भी आप साथ दीजिए। अब यहाँ पे डॉज कॉइन की बात करते हैं। डॉज कॉइन ने अब हमें मजबूर कर दिया है रिवाइज करने पे अपना टारगेट। हम अभी तक बोल रहे थे, हम जो है, देखो ऐसा नहीं है कि हमने डॉज कॉइन कभी रेकमेंड नहीं किया। डॉज कॉइन हम $0.6 के आसपास आपको बोला, माल बटोर लो, ले लो। $0.1 हमारा टारगेट था, उसके ऊपर भी बोला ले लो। 0.15 अभी जब पिछले एक हफ्ते के अंदर था, उस पर भी बोला ले लो। और अभी यहाँ पर अब हमें लगता है इसका टारगेट, इमीडिएट टारगेट 0.236 फिबोनाची की रेशियो जो $0.21 आता है वहाँ तक जा सकता है, और $0.35 देख रहे थे। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करता है, टेस्ला एक्सेप्ट करता है, या पेमेंट के लिए मोड ऑफ पेमेंट आप यूज़ कर सकते हो, मर्चेंडाइज पे वहाँ यूज़ कर सकते हो, अगर आप टेस्ला की गाड़ी खरीद पाओगे या एक्स प्लेटफॉर्म पे ये यूज़ कर पाओगे, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। और कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, ये $1 भी जाता दिख सकता है। लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ देखें, जो हमारी एंट्री थी $0.06 के आसपास से, तो यहाँ से अगर ये ऑल टाइम हाई भी छूता है तो समझ लीजिएगा 10x आपका प्रॉफिट है। और ऑल टाइम हाई, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बना लेना। देखो शॉर्ट टर्म में $0.21 हमारा टारगेट था, स्टेप बाय स्टेप वहाँ प्रॉफिट बुक करके चलना है। दूसरा $0.35 आए तो वहाँ देखेंगे, फिर 0.5 के आसपास आए तो वहाँ देखेंगे, या $0.7। तो ऐसे पार्ट में भी जो है आप प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, $1 का वेट मत करिएगा। लेकिन इलॉन मस्क की इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर डॉज कॉइन एक बड़ा खेल कर सकता है। तो थोड़ी स्ट्रेटजी ऐसे डिज़ाइन कीजिए कि अगर $1 आ जाए तो भी मैं प्रॉफिट में रहूं, और यहाँ पर अगर ना भी आए तो मेरा कम से कम प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन मैं प्रॉफिट में ही रहूं। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान जो है देना है। साथ के साथ में अगर डॉज कॉइन के ऊपर कुछ मोमेंटम आएगी, इलॉन मस्क की स्टेटमेंट दिखेगी, जैसे पेपी के लिए ऐसा लगा, मीम कॉइन के लिए जो है शेयर किया, तो पेपी भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। शिबा इनू की बात करें तो शिबा 0.25 या 2500 के आसपास अगर आपको मिलता है तो एंट्री यहाँ बनाइएगा, जैसा हमने पहले भी बोला था। 4000 का हम इसका भी टारगेट लेके चल रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी लगता है कि लगभग 5600 या 7000 या उससे ऊपर भी ऑल टाइम हाई को भी छूता अब दिख सकता है। अब हमें ऐसा लगता है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लॉकी की, फ्लॉकी भी हायर हाई मार रहा है, और फ्लॉकी कहीं ना कहीं जब एलन मस्क ने ट्वीट किया था और हमने आपको इसके अंदर जब एंट्री बताई थी लगभग 2000 के आसपास, आज उसके अंदर लगभग आप 10x से ज़्यादा के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे रैली आ सकती है, क्योंकि अगर बिलियंस के अंदर देखते हैं या आपकी इनका मार्केट कैप की बात करते हैं तो बहुत छोटी है। अगर ये टॉप 20 में आने में भी कामयाब रहा तो हो सकता है यहाँ से भी आपको ये डबल होता दिखे। लेकिन समझदारी यही कहती है कि प्रॉफिट भी बुक करते चलो या अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो। अगर नीचे आए तो कम से कम हम यहाँ पे नुकसान में ना रहें। पेपी अभी
देखो सारे मीम कॉइन बढ़ते आपको दिख सकते हैं, आने वाले टाइम के अंदर और ट्वीट आएंगे तो वो भी। तो पेपी की मार्केट कैप भी कोई खास बड़ी नहीं है, तो अगर ये भी टॉप 20 के अंदर आ जाता है या टॉप 10 के अंदर डॉज के या शिबा के आसपास आ जाता है तो यहाँ पे ये दुगना तिगना और हो सकता है। तो उस हिसाब से, लेकिन वही है ऑलरेडी यहाँ ऑलरेडी 10x के आसपास है, तो यहाँ से ये आपको प्रॉफिट भी बुक करते चलना है। लेकिन ऐसा लगता है अब कहानी आगे भी जा सकती है। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास जो है 0.00001 के आसपास इसको रेजिस्टेंस, 1-2 के आसपास इसको रेजिस्टेंस, अगर इसके ऊपर जाता है तो 0.00013 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और हो सकता है अगर मार्केट कैप बढ़ता है तो ये डबल भी हो जाए। अगर मैं बात करता हूँ एक और कॉइन की, बॉन्क हमने शेयर किया था, पेपी और फ्लॉक की हमने फिर भी बोला था, बॉन्क को हमने फिर भी बोला कि भैया आप माल बटोर सकते हो, और उम्मीद करता हूँ आपने एक्यूमुलेशन की होगी। हमें लगता है बॉन्क भी आपको लगभग 4800 के आसपास, 45 से 4800 होता दिख सकता है, यानी कि यहाँ से 50 से 100% और बढ़ सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर और आगे भी जाता दिख सकता है अगर सारे मीम कॉइन फटते हैं। तो मीम कॉइन के अंदर अगर आप बने हुए हो, प्रॉफिट भी बुक करते रहो और थोड़ा पोर्शन लंबे समय के लिए भी रख लो, ताकि अगर इलॉन मस्क का जलवा चलता है या डॉज कॉइन भागता है तो ये फॉलो करते आपको दिखेंगे। बाकी जो नए नए कॉइन्स हैं, अगर इन कॉइन्स के अंदर आप हो तो ठीक है, नए नए कॉइन्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल लगता है, जो कि मार्केट कैप अभी बहुत कम है और वहाँ से दुगनी तिगनी होती है, तो कॉइन्स के रेट भी दुगने तिगने हो सकते हैं, तो उन पे फोकस कर सकते हो। उनमें से है एक मीम मीम बाइनेंस पे अवेलेबल है, उस पर आप फोकस कर सकते हो। बेबी डॉज पे फोकस कर सकते हो, यहाँ पर COQ हमने शेयर किया, उस पर फोकस कर सकते हो। एक और है MYRO, उस बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर इसका लिस्ट ऑलरेडी हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है आपको ये जो है लिस्ट होता दिख सकता है, तो इस पे फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप भी इनके बहुत कम है। वैन पे WEN, उस पे फोकस कर सकते हो। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो लगता है पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन जो हमने कॉइन्स बताए हैं हमें लगता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी है और वेल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो वो ज़्यादा अच्छा करते दिख सकते हैं। बाकी नए नए मीम कॉइन हज़ारों की तादाद में ऐसा लग रहा है हर हफ्ते आ रहे हैं, तो लेने को तो पता ही नहीं, सब कुछ ले लें, पैसा भी तो होना चाहिए। जब पैसा नहीं होता तो सिलेक्टिव रहो और फोकस करो टॉप कॉइन्स पे, और अगर आपका स्पेयर मनी है जो आप लूज़ कर सको, क्योंकि पूरे चांसेस हैं जो नए मीम कॉइन हैं वो उसमें पैसा लूज़ भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको पूरा का पूरा सोचना पड़ेगा। अपने पेन पेपर लेके देखो ये मेरे को कैसे पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है मीम कॉइन के अंदर और पोर्टफोलियो को ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के अंदर। एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ आप क्या कर सकते हो। मान लो आपके पास में 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए में सबसे पहले तो आपको 20,000 रुपये ही आपका 10 से 20% ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर होना चाहिए। बाकी आप FD, स्टॉक, म्यूचुअल फंड जो आप डिफरेंशिएट करके रख सकते हो, गोल्ड कुछ ऐसे रख सकते हो। 20% के अंदर भी आपका 50% के आसपास बिटकॉइन में होना चाहिए और 25% इथेरियम के अंदर होना चाहिए, ऐसे है। बाकी जो 25% बचा, यानी कि आपका 5,000 रुपये बचा अगर आपके पास में, उसके अंदर दूसरे कॉइन्स के अंदर होना चाहिए। या आप कह सकते हो इसको मॉडिफाई करते रहना चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन और इसमें सभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अगर बिटकॉइन इतना बढ़ गया है तो इसको 30% 40% कर दो, 20% आप इथेरियम कर दो, बाकी 40% जो बचा वो कॉइन्स में रखो। उन कॉइन्स में भी रखो जो टॉप कॉइन्स है, 40% में 20% टॉप कॉइन्स के अंदर रखो, और 20% ऐसे जो कॉइन्स होते हैं जो नए आ रहे हैं या उनके माहौल बन रहा है उनके सेगमेंट में, उसमें फोकस कर सकते हो, ताकि आप अपना रिस्क कवर कर सको। और अगर नुकसान भी हो तो कोई टेंशन ना हो, कोई फ़र्क ना पड़े आपकी सेहत पे। अगर आपका 1 लाख रुपए में 2,000 का नुकसान हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका 1 लाख रुपए 50,000 रुपये अगर गायब हो जाएगा तो आपको लगेगा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये गलतियाँ नहीं करो, ऐसे थोड़ा सा सोचने की, समझने की कोशिश करो और उसके हिसाब से सारी चीज़ें करने की कोशिश करो। बाकी दोस्तों ऐसा लगता है कि माहौल बन रहा है और ये यहाँ पे कहानी नहीं रुकने वाली है। 2024 हाविंग भी आने वाली है, 2024 और 2025 में जलवा बिटकॉइन का रहना चाहिए, और 2024 की हाविंग के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे माहौल ऑल्ट कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर बनेगा, तो हमारे कॉइन्स कम से कम मल्टीपल X रिटर्न देके जा सकते हैं। बाकी दोस्तों गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक भी हो जाता है कई बार कई कॉइन्स का। तो अपने रिस्क को ज़रूर देके चलिए। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको करना क्या है, और अपना रिस्क ज़रूर देख के चलिएगा।
उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी ये चार्ट्स मैं ट्विटर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।